बढ़ती गर्मी और लू ने हर माता पिता को परेशान कर रखा है क्योंकि बच्चों को इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि इस बढ़ती गर्मी से हीट वेव से कैसे बचाएं। मैं पहुंचा हूं काशीपुर के रिप्यूटेड डॉक्टर रवनीश सहोता सर पे, जो हर इलाज का, हर बीमारी का इलाज है। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? पहले तो बहुत बढ़िया जी। बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो एक सुझाव होते हैं और आप जो बताते हैं ना, मम्मी पापा अमल करते हैं तो बहुत हद तक बच जाते हैं। इस बार क्या करें? देखिए, लू से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है, और एक एडवाइजरी भी अब स्कूल्स में आ गई है कि 12 बजे से स्कूल्स बंद हो जाएंगे, अगले 15 दिन तो ऐसा रहेगा। तो अमूमन जो होता है, जब हम दिन स्टार्ट होता है तो शुरुआत में 12 बजे तक का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम ही रहता है। उसके बाद में 12 से 3 मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, और फिर 4 बजे से फिर ठंड आनी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। और चूंकि अभी इस साल क्या हुआ है कि अप्रैल में लगभग मार्च जैसा मौसम था, और एक अचानक पिछले 5-6 दिन से गर्मी बढ़ी है। तो ऐसे में टेम्परेचर जो 12 बजे से 4 बजे तक का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, और उसमें लू लगने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो माँ बाप को एक हिदायत रहती है कि प्लीज़ इस टाइम पे बच्चों को कोई ऐसी एक्सरसाइज या ऐसा कोई काम ना कराएं जिसमें कि दिल की धड़कन तेज चल रही हो, गर्मी शरीर अपने आप ज़्यादा पैदा करे, ताकि डिहाइड्रेशन का। तो सबसे बड़ी बात है डाइट पर आते हैं कि बच्चों की अमूमन डाइट जो होती है वो एक अलग ही तरीके की होती है। चिप्स भी खाने हैं, खूब सारी कोल्ड ड्रिंक्स भी पीनी है, और अदर चीज़ मम्मी पापा भी जोड़ देते हैं। तो ऐसे में इस समय चूंकि हीट वेव चल रहा है तो उनकी डाइट किस तरह है? सबसे पहले तो तरल पदार्थ पे आते हैं। जो पेयजल है, जैसे कि कैफीन युक्त पेयजल जो होते हैं, जैसे आपका रेड बुल हो गया, स्टिंग हो गया, कॉफी हो गई, कोल्ड कॉफीज हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये जो कैफीन युक्त जो पदार्थ है ना, ये नहीं लेने चाहिए। इससे डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है। दूसरा, अगर आप बच्चे को दूध के साथ में कोई मिल्क शेक्स दे रहे हैं तो वो घर में बने हुए दे तो जरा अच्छा रहेगा। आइसक्रीम उसमें यूज ना करें, क्योंकि आइसक्रीम फिर से आपको डिहाइड्रेशन करने की तरफ लेके जाती है। उसमें यूरिन ज्यादा हो रहता है, जब यूरिन ज्यादा रहेगा तो शरीर में पानी कमी होने का डर रहता है। हाँ, अगर आप दूध में जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि काजू है, बादाम है, अगर उसका जूस बनाकर दूध के साथ में दे दें, जिसको हम लोग पुराने समय में शरदाई बोलते थे, अगर वो ले लें तो लू से बचने का बहुत अच्छा रहता है। प्याज अगर डेली खाएंगे, पानी अगर आप हर जागते हुए घंटे में 1 घंटे में अगर 1 गिलास पानी पीते हैं तो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। और बच्चे को ना, यूजुअली जो छोटे बच्चे रहते हैं, कम से कम 12-13 साल से जो कम वाले बच्चे होते हैं, वो पानी कम पीते हैं। तो हर जागते हुए 1 घंटे में उनको खुद भी पानी पिलाना है, और जब आप साथ में डिनर टेबल पे या लंच टेबल पे बैठते हो तो उस टाइम पे आप पानी पी रहे होगे तो बच्चा भी आपका पानी पीने के लिए प्रेरित रहता है। मतलब कहीं ना कहीं पानी जो है हमारे बच्चों के लिए और सभी के लिए इस समय उपयोगी है। बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, आपको पता ही है कि 70% जो शरीर का जो हिस्सा है वो तो पानी युक्त है, तरल पदार्थ है। और जैसे पानी शरीर में जाता है तो वो जो इंटरनल गर्मी रहती है उसको भी ठंडा करता है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा डॉक्टर, अधिकतर मम्मियों की मेरे से भी और अधिकतर यही शिकायत है कि बच्चा पानी पीने से थोड़ा सा घबराता है, तो क्या उसमें ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, इस तरह की चीज मिला के दी जा सकती है? देखो, अगर आप ग्लूकॉन डी और ग्लूकॉन सी जैसी चीजें आप पानी में डालकर हर बार पिलाएंगे तो वो उसमें ना ऑस्मोसिस की वजह से यूरिन ज्यादा होता है, उसमें शुगर युक्त भी चीजें रहती है। आप बिना शुगर के, जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर है, WHO ORS वाला जो अगर घोल है, वो आप बच्चे को इलेक्ट्रॉल पाउडर के रूप में अगर आप देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर नहीं देना है, मान लीजिए, तो फिर आपको घर में बना हुआ WHO ORS बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 1 मुट्ठी आप चीनी लीजिए, 1 पिंच चारों उंगलियों की आप नमक लीजिए, और 1 लीटर पानी। ये आपका WHO ORS घर में ही बन जाएगा। इसके अलावा नींबू पानी आप दे सकते हैं। सोडा आपको यूज नहीं करना है, जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं ये यूज नहीं करनी है। चाय और आपको कॉफी, ये ORS नहीं होते हैं। लस्सी आपको ORS का काम कर सकती है। सर, अगर गर्मी की बात करें, क्योंकि एक्टिविटीज की बात करें, बच्चा स्कूल से आया, ट्यूशन चला गया, आराम नहीं किया, ऐसे में कितनी दिक्कत है और किस तरह की? देखिए, हीट वेव का सबसे खतरनाक उसका जो रिजल्ट रहता है वो रहता है आपका हीट स्ट्रोक होना। और अगर एक बार हीट स्ट्रोक हो जाता है ना, तो ऐसे में टेम्परेचर 104, 105 चले जाता है, और फिर आपका जो बॉडी का थर्मोस्टेट है वो अपने टेम्परेचर को अपने आप से कम करने में अक्षम हो जाता है। तो ऐसे में ना बच्चे को दौरे आ सकते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन से ग्रसित हो सकता है, बच्चा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ सकता है। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ना आपको ये 12 से 3 से 12 या से 4 वाली जो धूप है, इससे बचना है। शेड में रहें, एक्सरसाइज करनी है तो शेड में करें, डिहाइड्रेशन से बचें, हाइड्रेशन अपने आप को करते रहें। बच्चा या कोई भी बड़ा
गर्मी में घूमा, बाहर से आया सीधे एसी में, कहाँ तक दिक्कत? देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक पुराने टाइम पे जब मैं एथलेटिक्स करता था तो उनका कहना ये होता था कि जब आप बाहर से कोई भी गेम खेल कर आते हैं, सबसे पहले आप वॉशरूम जाएं और सुसु कर लें। सुसु में आपकी जो शरीर की गर्मी है ना, वो निकल जाती है। उसके बाद में आप करीब 5 से 10 मिनट तक नॉर्मल पंखे में रहें, फिर आप एसी स्टार्ट करें, तो ऐसे में आपको गर्म सर्द होने से बचे रहेंगे। अब ये बच्चों का सवाल है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा कहेंगे भी, मम्मी चिल्ड से चिल्ड पानी पिलाना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं फ्रिज के पानी से पिलाने से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं चिल्ड पानी के बजाय जो घड़े का पानी होता है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम वाला पानी होता है, वो आपको कहूँगा कि आप अपने बच्चे को पिलाएं। और आजकल तो घड़े जो है, अगर उसके ऊपर बोरी लगा दी जाए तो वो भी थोड़ा सा पहले जमाने की तरह, उससे आपके बच्चे के गले में जो टॉन्सिल्स है, फेरिंग्स में फेरेंजाइटिस हो जाता है, लैरिंजाइटिस हो जाता है, ऐसी बीमारी से भी आप बच जाएंगे और आप अपने जो पुरानी धरोहर है उसको भी आप समर्पित कर सकते हैं। डॉक्टर रवि सहोता, चिकित्सक की सलाह माने तो मुझे लगता है कि हम सभी अपने बच्चों को इस हीट वेव से और लू से बचा सकते हैं। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिपोर्टर आसिम के साथ मैं विकास।